नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। यहाँ पे देखेंगे तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत यानी कि एम्स के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती आया हुआ है। ऐसे अभ्यर्थी जो रायपुर एम्स में वर्क करना चाहते हैं, जो रायपुर में रहते हैं, फिर रायपुर के आसपास दुर्ग, भिलाई में रहते हैं, उनके लिए बढ़िया है। यहाँ पे देखेंगे तो साइंटिस्ट हो गया, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया और अन्य विभिन्न पदों पर भर्ती आया हुआ है। इस भर्ती के संबंध में सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जो है ये भर्ती जो है भर्ती का नोटिफिकेशन जो है 2/6/2025 को जो है जारी किया गया है। उनको पैथोलॉजी लेबोरेटरी के अंतर्गत इसका भर्ती किया जाएगा। उसके लिए यहाँ पे देखेंगे तो जो है 5 साल के लिए जो है आपका भर्ती होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला जो पोस्ट की जानकारी दी गई है तो साइंटिस्ट सी दिया हुआ है। एक पदों पर भर्ती किया जाना है। यहाँ पे देखेंगे तो जो है 40 साल एज मांगा गया है। भर्ती जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे होगा, इसकी जानकारी दी गई है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन बताया गया है कि एमबीबीएस डिग्री विथ 6 ईयर एक्सपीरियंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेडिकल सब्जेक्ट आफ्टर एमबीबीएस विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो एमबीबीएस किए हुए मतलब हायर एजुकेशन वाले यहाँ पे साइंटिस्ट में जो है भर पाएंगे। उसके लिए यहाँ पे देखेंगे तो अपने काम का जो पोस्ट है वो नीचे है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर का दिया हुआ है। देखेंगे यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए तो यहाँ पे एक ही पद पर भर्ती किया जाना है। उसके यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर ही इसका भर्ती होना है। एज लिमिट की बात करें तो 40 साल यहाँ पे एज लिमिट मांगा गया है। मतलब अगर आप जो है 40 साल के नीचे हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। 35-40 जितने भी एज वाले हैं कर पाएंगे। उसके लिए यहाँ पे देखेंगे तो जो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन बताया गया है कि 11 महीने का आपका जो है यहाँ पे 11 मंथ का रहेगा और यहाँ पे आपको इसको बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे वहाँ पे सबसे ऊपर में बताया गया कि 5 साल तक आपका रहेगा। मतलब 11 महीने का आपको पहले बात तो जो है एग्रीमेंट रहेगा, फिर 11 महीने के बाद उसको और बढ़ाया जाएगा, फिर और बढ़ाया। इस तरीके से जो है अगर आप जो है बढ़िया से काम करते हैं तो आपको जो है 5 साल तक यहाँ से नहीं निकाला जाएगा। इसी की जानकारी दी गई है। यहाँ पे देखेंगे बोला जा रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन कैंडिडेट परफॉर्मेंस एंड बजट ग्रांट फ्रॉम फंडिंग एजेंसी। उसके अलावा यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो है इंटरमीडिएट बोला गया है। उसके अलावा जो है 12वीं पास, सिर्फ 12वीं पास ऐसे व्यक्ति जिनका जो है अंग्रेजी में बढ़िया यहाँ पे जो है टाइपिंग स्पीड है वो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। मतलब अगर आपके पास कंप्यूटर की डिग्री नहीं है, पीजीडीसीए डीसीए ये सब का डिप्लोमा नहीं है, फिर भी आप जो है यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे यहाँ पे। लेकिन आपको जो है 12वीं के साथ साथ आपका जो यहाँ पे 15,000 की डिप्रेशन पर हार थ्रू स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर, आपका जो है यहाँ पे कंप्यूटर में जो है यहाँ पे आपका स्पीड टेस्ट लिया जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे उसके अलावा क्या क्या बोला जा रहा है तो 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ईडब्ल्यूपी वर्क इन गवर्नमेंट autonomous PSU and any other recognized organization, good command over spoken and written grammatical English with knowledge of data entry work, knowledge of MS Office including MS Excel and MS Word, knowledge and familiar with medical term। यानी कि यहाँ पे जो बताया गया है डिजायरेबल बोला जा रहा है। मतलब यहाँ पे अगर आप इसके लिए आवेदन जरूरी नहीं है कि आपके पास जो है एक्सपीरियंस है तभी आप आवेदन कर पाएंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस और ये सब चीज़ की जानकारी नहीं है फिर भी आप आवेदन कर पाएंगे। लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनका अंग्रेजी में बढ़िया जिनका जो है एमएस एक्सेल वर्ड जिनका बढ़िया है, उसके अलावा जिनका अंग्रेजी अच्छा है, उनको जो है प्राथमिकता दिया जाएगा, यही बोला गया है। उसके अलावा अगर आपके पास जो है एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अगला पोस्ट है। यहाँ पे सैलरी की बात करें तो देखेंगे डेटा ऑपरेटर के लिए यहाँ पे 20,000 रुपये सैलरी आपको दिया जाएगा। 20,000 रुपीज़ ओनली पर मंथ बोला गया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अगला पोस्ट बोलेंगे तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंतर्गत, इसके अंतर्गत भी एक ही पद पर भर्ती किया जाना है। ये भी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर होगा। इसमें एज की बात करें तो 30 साल बोला गया है। 30 साल से ऊपर वाले यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसमें भी देखेंगे तो 11 मंथ का आपका रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको उसको बढ़ाया जाएगा आपके कार्य को देखने के बाद। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है हाई स्कूल आर रिलेवेंट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। यहाँ पे मतलब सिर्फ 10वीं पास मांगा गया है, 10वीं पास है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको बढ़िया सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा, 18,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो भर्ती के संबंध में अन्य जानकारी दी गई है। जैसे कि बताया गया है कि यहाँ पे जो आपका जो टेन्योर है वो 11 मंथ का रहेगा बोला जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है 5 साल तक उसको धीरे धीरे करके इसको एक एक साल करके बढ़ाया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो अन्य जानकारी दी गई है जैसे कि फॉर्म भरने का आखिरी डेट देखेंगे यहाँ पे आप जो है 23/6/2025 मतलब आज है 7 तारीख
23 तारीख तक जो इसका लास्ट डेट है, और आपका फॉर्म है उनको जो है 5 बजे तक जो है मिल जाना चाहिए। फॉर्म कैसे करेंगे, तो इस वाले एड्रेस में जो है आपको फॉर्म भेजना रहेगा, देख लेंगे, ये वाला एड्रेस नोट कर लेंगे, इसी में फॉर्म भेजना रहेगा। कैसे फॉर्म भेजना है इसकी भी जानकारी हम आपको आगे दे देंगे, लास्ट तक बनी रहेगा। यहाँ पे बोला गया है द स्कैन कॉपी ऑफ द ड्यूली फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट शुड बी ईमेल्ड एट, इस वाले ईमेल पे करना है, इस तारीख के पहले, इस तारीख मतलब इस तारीख और इस समय से पहले करना है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि जो भी आप जो है यहाँ पे बोला गया है शुड इंक्लूड स्कैन कॉपी ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड identity proof in the form of Aadhaar card, class 10th and 12th certificate and mark sheet, scientific publication and other relevant document. The application form and the document should be emailed in the zip folder title at the candidate name and the name of the post, example Vinod Singh RSC. और उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे सारी जानकारी क्या बोला जा रहा है हम बता देंगे आपको। तो यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो है आपको आवेदन करने के लिए सबसे आखिरी में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्म दिया गया है, ठीक है। इस वाले फॉर्म को, ये 2 पेज का फॉर्म है, यहाँ पे देखेंगे 2 पेज का फॉर्म है। इसको क्या करना है, आपको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे जो भी जानकारी मांगी गई है कि जिस भी पोस्ट के लिए भर रहे हैं, जो भर्ती आया है वो इसका डेट बताया जा रहा है, नोटिफिकेशन डेट, कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, ये सब भरने के बाद आपको फोटो चिपकाने के बाद देखेंगे ये वाला दोनों फॉर्म को आप पहली बार तो प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे जो भी जानकारी मांगी जा रही है वो सब भरेंगे, और भरने के बाद देखेंगे दोनों फॉर्म में आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड करना है, मतलब खुद का साइन करना है दोनों फॉर्म में। उसके अलावा यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है 10वीं 12वीं का जो भी, अगर आपको कहीं पे कार्य किए हुए हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं पे जो है गवर्नमेंट जगह पे काम किए हुए हैं तो आपको मतलब कार्य कर रहे हैं ऑलरेडी तो आपको एनओसी लगेगा, तो वो सब जो फॉर्म है उसको डाउनलोड करेंगे, उसको भरेंगे, उसके बाद उसको सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। उसके अलावा जो भी आपका मार्कशीट है वो सारे मार्कशीट का भी फोटोकॉपी करना है। फोटोकॉपी करने के बाद वो सभी को भी आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड करना है, और सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद जो है सभी को जो है आपको एक जीप फाइल में जो है बना के रखना है। तो सारे डॉक्यूमेंट आपको जो है जीप फोल्डर में बनाना है, और जो फोल्डर रहेगा उसका नाम क्या रहेगा, तो उसमें आप जो है अपना नाम लिखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो है जैसे कि आप जो है जीप फोल्डर का नाम लिखेंगे, जैसे अगर आपका नाम जो है विनोद है तो वहाँ पे लिखेंगे विनोद। अगर आप जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो विनोद साहू डेटा एंट्री ऑपरेटर, ऐसा करके आपको जो है जीप फोल्डर का जो रहेगा उसका नाम जो है आपको मतलब फोल्डर का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे इस वाले एड्रेस में आपको जो है इस तारीख और इस समय के पहले जो है ईमेल करना है। इसी तरीके से जो है आप जो है इसके लिए जो है आवेदन कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो सिलेक्शन प्रोसीजर बताया गया है कि चयन प्रक्रिया कैसे होना है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है द एप्लीकेशन रिसीव्ड विल बी scrutinized by the selection committee. Recruitment will be made through interview in case of large number of eligible application. A written test will be conducted. तो आपको जितना भी एप्लीकेशन जो है इकट्ठा होगा उनको मेल के थ्रू वो क्या करेंगे, आपको जो है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और अगर बहुत सारे लोग जो है आवेदन करते हैं, मतलब ऐसा हो सकता है कि 50-60 लोग अगर आवेदन करते हैं तो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब ऐसा है कि 500-1000 लोग शायद आवेदन कर दे, तो उतने लोगों के लिए जो है इंटरव्यू ना बुला के पहले क्या किया जाएगा, पहले जो है एक लिखित परीक्षा लिया जाएगा। देखेंगे रिटन टेस्ट लिखित परीक्षा लिया जाएगा, और उसके बाद शायद जो अच्छा नंबर लेके आएंगे, जो ज़्यादा नंबर लाएंगे लिखित परीक्षा में, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इस प्रकार से जो है आपको जो है यहाँ पे सिलेक्शन होना है। ये सारी जानकारी हमने आपको जो है इस वीडियो में दिया हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे देखेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले, और साइड में जो बेल आइकन है उसको बेल आइकन पर दबा दे। अगर आप जो है गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन टेलीग्राम में पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे व्हाट्सअप का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।